मोको तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। भगत नामदेव जी पुकार कर रहे हैं अपने प्रभु को, अपने रब को, और पुकार के क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ओंकार, तू मुझे भुलाना मत, तू मुझे अपने से दूर मत कर, तू अपने चरणों में मुझे स्थान दे। मेरे जीवन में और कुछ रहे या ना रहे, पर हे दाता, तू मुझसे दूरी मत कर, तू मेरे जीवन में मुझसे दूर मत हो। कौन कह रहे हैं? भगत नामदेव जी। किसे कह रहे हैं? उस रब को जिसे वो कृष्ण करके जानते थे, जिसे वो कृष्ण के नाम से जानते थे, पुकारते थे। कितनी मजबूरी, कितनी दुविधा। इंसानी जन्म मिला उस परिवार में जो गरीब है, इंसानी जन्म मिला उस माया से वंचित, जिसे हम पैसा, ज़मीन, जायदाद कहते हैं। पर उस इंसानी जन्म में वो जो लेकर पैदा हुए, वो और कुछ नहीं, वो भक्ति, वो सच्चाई, जो अमीर से अमीर जीव, वो जो दुनिया में संपूर्णता उस माया से लुप्त है, जिसे हम पैसा कहते हैं, लुप्त है, उनसे भी अमीर वो भगत नामदेव जी, जिनके पास उस प्रभु के नाम का खजाना, सुमरन का खजाना, उस भक्ति का खजाना, और मन में वो बिरहा, वो पुकार, वो प्यास, वो जो सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की, उस स्वाति की बूंद से पूर्ण होती है। उसके समक्ष सागर और जो भी किसी भी वस्तु, किसी भी रूप में वो जल आ जाए, वो पक्षी उसे नकार के, उससे दूरी करके सिर्फ और सिर्फ मांग करता है उस स्वाति की बूंद, उस अमृतमयी बूंद की। और उस अमृतमयी बूंद के लिए वो रात भर सोता नहीं है, और रात भर उस रब की तरफ अपना चोंच खोल के समा निकालता है। और जब प्रभात, सुबह होती है, तो वो प्रियो प्रियो करके अपने उस रब को, उस प्रभु को, ओंकार को पुकारता है। और वो रब उस पक्षी की पुकार सुन के, वो रब के घर की जो स्वाति की बूंद है, वो अमृतमय बूंद है, उस पक्षी की चोंच में डालता है। वो पुकार और वो यकीन उस रब को मजबूर करता है। वो रब उस पुकार के समक्ष ये नहीं कहता कि मैंने दुनिया भर के नदी, नाले, सरोवर, झील, दरिया, सागर दुनिया भर के तेरे लिए बना के रखे हैं, तू पागलों की तरह जीव क्यों पुकार रहा है?
उसके बावजूद उसकी पुकार में इतनी ताकत, उसकी प्रार्थना में इतनी ताकत कि उस रब को वो स्वाति की बूंद उस कुदरत से हट के उस जीव के लिए, उस प्राणी के लिए उसकी चोंच में डालनी पड़ती है। और इसीलिए वो वाणी के रूप में दरबार साहब में मौजूद है। उन पंक्तियों के ज़रिए बताया गया, कहते हैं कि बबीहा अमृत वेले बोलिया, वो पक्षी जिसे हम पपीहा कहते हैं, बबीहा अमृत वेले बोलिया, उसने सुबह से अमृत प्रभाती से उसने पुकार करनी शुरू की। तां दर सुनी पुकार, उस दरबार में उस छोटे से पक्षी की, परिंदे की पुकार परवान हो गई। तां दर सुनी पुकार। आगे कहते हैं मेघेनु फुरमान होया, उस मेघराज को, वो जो पानी का देवता कहा जा सकता है, वो जो इस प्रकृति में उस ओंकार के हुक्म से हम जैसे जीवों के लिए इस पानी का साधन बना। मेघेनु फुरमान होया वर्षो कृपाधार, वो रब भी उनके समक्ष उन्हें रिस्पेक्ट देकर कह रहा है कि आप कृपा करें, वो मेरा प्राणी पुकार रहा है और आप बरस के इसकी वो जो आत्मिक प्यास है उसे शांत करो। वो पुकार तो उसमें रब कोई हेर फेर नहीं करता, और उस पुकार में वो कोई शब्द नहीं पुकारता। ऐसा नहीं कि इसी नाम शब्द से वो रब मेहरबान होगा, इसी नाम से वो जीवों को मिलेगा, नहीं। वो प्रियो प्रियो भाव उस आत्मा का पति पिया 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 पुकार रहा, और वो आत्मा की जो पूर्ति उस रब ने की। वो पुकार दुनिया भर के जल के स्रोत दुनिया में पड़े हैं, उसके बावजूद उस बबीहे को पुकार करनी पड़ी उस रब की दरबार में, दरगाह में। कारण वो जो भीतरी प्यास बुझती है वो पक्षी जानता है। वही प्यास उन भगत नामदेव जी में, उनके समक्ष और भी बहुत कुछ था करने को जीवन में। भाव माया रूप पैसा कमाना, माया रूप में दुनिया में विचरना, वो रिश्ते नाते, वो प्यार, वो माया में उलझना उन्हें भी आता था, वो भी उलझ सकते थे। उसके बावजूद वो पुकार रहे हैं, मुक तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। तो उस पुकार में रब ने ये नहीं कहा कि तू मुझसे क्या लेगा, तू मुझे क्यों पुकार रहा है, तुझे ये दुनियादारी दी है, ये रिश्ते नाते दिए हैं, ये माया रूप दिया है, इसमें तू विलीन क्यों नहीं होता? औरों के समक्ष तू पगला होके क्यों घूम रहा है? औरों के समक्ष तू बावला होके क्यों घूम रहा है कि अपना ख्याल ही नहीं रख पा रहा? वो कहते कि जो तन लागे सो तन जाने, और क्या जाने पीड़ पर आई। वो जिसे लग गई, जिसकी उस रब के साथ लिव जुड़ गई, तो लिव जुड़े किसकी? पुकारे कौन? और पुकार भी किस चीज की? मुक तू ना बिसार, हे प्रभु, हे दाता, और जो मर्जी हो जाए तू मुझसे दूरी मत करना। वो अगर उनकी बात सुन के
उनकी बात सुन के उनके समक्ष प्रकट हुए और समक्ष प्रकट होकर वो दुनियादारी नहीं मांग सकते थे। वो उस समय उनसे ये नहीं कह सकते कि मुझे इससे बढ़िया मंदिर बना दे, मुझसे इससे बढ़िया महल बना दे, मेरे घर में नौकर चाकर रख दे, मेरे भी घर द्वार के समक्ष जिया जंत मुझे सलाम करें। उन्हें यह नहीं पता था कि जब जिस भी रब के रूप में उन्होंने कृष्ण के रूप में बुलाया तो कृष्ण होकर आए, तो तब वो और कुछ नहीं मांग सकते थे। और अगर लगता तो कृष्ण जब सुदामा के लिए महल बना सकते हैं तो नामदेव के लिए नहीं बना सकते थे। जब उनकी पत्नी उस चीज की मांग कर रही है तो नामदेव की पत्नी नहीं मांगती होगी। पर फर्क है, सुदामा ने कृष्ण के समक्ष जाकर चाहे नहीं मांगा, पर उनकी नियत महल और दुनियावी चीजों की थी। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आज्ञा कीजिए अरदास। बिन बोले हमारे भीतर के भाव, मन की भावना, हमारी अवस्था को वो जो जानता है, वो जो ओंकार रब है, वो जानता था कि सुदामा नहीं भी बोल रहा, पर उसकी मांग क्या है, उसे आज किस चीज की जरूरत है। और उसी ढंग से वो नामदेव जी के बारे में भी जानते थे कि इन्हें दुनियावी चीजें नहीं चाहिए, इन्हें दुनियावी चीजें नहीं चाहिए।